हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप लोगों के सामने आज कक्षा 10 के विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के टॉपिक चुंबकीय क्षेत्र की धारणा के विषय में जानेंगे कि क्या है चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र कहते किसे हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र की धारणा, इसके साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और वह उसकी तीव्रता के विषय में भी जानेंगे कि क्या है ये। तो आइए हम लोग आज शुरू करते हैं। जिस प्रकार से हमने पिछले वीडियो में ये बताया था कि जिस प्रकार से किस विद्युत धारा के प्रवाहित करने पर किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। उसी प्रकार से यदि हम कोई क्षण चुंबक लें, मान लीजिए, देखिए चुंबक दो प्रकार के होते हैं। एक तो जो इस तरह का चुंबक होगा उसको हम क्षण चुंबक कहेंगे। इसका एक सिरा नॉर्थ पोल होता है, दूसरा सिरा साउथ पोल होता है। एक होता है इस तरह से नाल चुंबक, इसका भी एक सिरा नॉर्थ पोल होता है और दूसरा सिरा साउथ पोल होता है। तो दो चुंबक हैं, ये क्षण चुंबक है और दूसरा वाला ये नीचे वाला नाल चुंबक है। यदि हम क्षण चुंबक को लें, इस तरह से रखें क्षण चुंबक को, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, और इसके समीप कंपास सुई को रखें। मान लीजिए कंपास सुई है, इसको रखें तो कंपास सुई में भी इस तरह से होती है, इसका एक साउथ और एक नॉर्थ, इस तरह से रखें। और ये तो क्या होगा, एक निश्चित दिशा में स्थिर होती है। मान लीजिए यहाँ रखे तो इस दिशा में, यहाँ रखे तो अब ये इस दिशा में स्थिर होती है। ये इसका साउथ हो गया और ये इसका नॉर्थ हो गया। अब इस दिशा में रखें तो कुछ इस तरह से स्थिर होने लगती है। ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया। और यहाँ यदि हम रखें इस दिशा में तो कुछ इस तरह से स्थिर होती है, साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया। यदि हम घुमा करके इसको यहाँ रखें तो इस स्थान पर रखें तो कुछ इस दिशा में स्थिर होती है, साउथ हो गया, साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया। और इस दिशा में रखें तो सीधी कुछ इस तरह से साउथ नॉर्थ, यहाँ रखें तो कुछ इस तरह से साउथ नॉर्थ, यदि यहाँ रखें तो कुछ इस तरह से स्थिर होती। यानी हम ये देख रहे हैं कि ये जगह जगह अनेक स्थानों पर रखने पर इसकी दिशा लगातार परिवर्तित होती रहती है। यानी चुंबक के चारों ओर कंपास सुई के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र को हम महसूस कर सकते हैं। चुंबकीय सुई घूम करके अब देख रहे हैं किसी निश्चित दिशा में स्थिर हो रही है, ठीक है। तो इस प्रकार चुंबक के चारों ओर कंपास सुई द्वारा चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है। इस प्रकार से यदि हम परिभाषित करें इसको तो परिभाषा होगी चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव को चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सके चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ये हो गई चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा। अब यानी
इसको यहाँ रखें तो इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र की जो कंपास की सुई है उसकी दिशा में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है, और उसका यही परिवर्तन किसके कारण होता है? चुंबकीय क्षेत्र के कारण होता है। अब नेक्स्ट आ जाती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा व तीव्रता। यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर क्षेत्र की एक निश्चित दिशा तथा एक निश्चित तीव्रता होती है, यानी यदि क्षेत्र के किसी बिंदु पर कंपास सुई को हम रखें, मान लीजिए इस बिंदु पर हम कंपास सुई को रखे हैं, तो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर खींची गई रेखा, यानी अब ये रखे हैं, एक यहाँ हम और रख लेते हैं, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। यहाँ मान लीजिए चुंबकीय सुई को रखा गया है, यहाँ रखा गया, फिर यहाँ रखा गया, यहाँ रखा गया है, फिर यहाँ रखा गया। तो ये इसकी जो सुई है एक निश्चित दिशा की ओर ठहरती है जा करके इस तरह से, और इसके सहारे ही जो रेखा खींची जा सकती है, ये जहाँ जहाँ कंपास सुई रखी हुई है उसके सहारे रेखा जो खींची जा सकती है वही क्या है? वही उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहलाती है। ठीक है, यानी यहाँ रखी गई तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, ये नॉर्थ को व्यक्त करती है, ये यहाँ रखी गई तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। यानी क्षेत्र के किसी बिंदु पर कंपास सुई के दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर खींची गई रेखा की दिशा, ये जो रेखा की दिशा है यही क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। ठीक है, अच्छा, जब चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही चालक को रखा जाता है तो उस पर एक बल कार्य करता है। मान लीजिए ये नाल चुंबक है, इस पर कोई ये तार रख दिया जाए, इस तरह से तार रख दिया जाए तो ये क्या है? इस पर एक बल कार्य करता है, और यह बल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर करता है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है कितनी। यदि चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत एकाग्र लंबाई का ऐसा चालक तार रखा जाए जिसमें एकांक प्रबलता की धारा बह रही हो, तो चालक पर लगने वाला बल ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की माप होगी। मान लीजिए हमने क्या किया, हम यहाँ नाल चुंबक लें और इस पर इस तरह से कोई तार रख दें, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इस पर कोई तार रख दें इसके लंबवत दिशा में, और इसमें क्या करें? धारा को प्रवाहित करें, इसमें धारा को प्रवाहित करें, तो क्या होगा? इस पर एक बल कार्य करेगा, इस पर एक बल कार्य करेगा, और यही चुंबकीय क्षेत्र की क्या होगी? तीव्रता होगी। जो बल कार्य करेगा उसी बल को हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। नेक्स्ट आ जाता है चुंबकीय बल रेखाएं। अब चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं? चुंबकीय बल रेखाएं, एक चीज और देखें, आप लोग पहले ही जान चुके हैं कि चुंबक के चारों ओर कंपास सुई को रखने पर, कंपास सुई को रखा गया तो एक रेखा को प्रदर्शित कर रही है, चुंबकीय क्षेत्र की रेखा को प्रदर्शित कर रही है। ठीक है, तो निश्चित दिशा में ठहरती है। जैसे जैसे सुई को चलाते हैं, अब यहाँ रखे, फिर यहाँ रखे, यहाँ रखे, यहाँ रखे, फिर उठा के यहाँ रखे, तो क्या होता है कि ठहरने की दिशा जो है, चुंबकीय क्षेत्र के ठहरने की दिशा, कंपास सुई के चलने की दिशा जो है, वो चलने का मार्ग जो है वो निरंतर बदलता रहता है। और इस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि ये मान लीजिए ये है, पुनः बना लेते हैं, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो ये जो दिशा है इसकी, ये क्या होगा? इस रेखा को यदि हम मिलाएं, यहाँ चुंबक रखें, फिर यहाँ रखें, फिर इस तरह से, इस तरह से, फिर इस तरह से यहाँ भी रखें हम। ठीक है, अब यहाँ रखें इस तरह से, यहाँ रखें, तो कुछ इस तरह से आप देख रहे होंगे कि
सपोज दैट ये जहाँ जहाँ पॉइंट बने हैं वहाँ वहाँ ये कंपास सुई रखी गई है, ठीक है। अब देख रहे होंगे इसकी, ये देखो ये रेखा जो है एक वक्र रेखा की भांति आपको जो है वो प्रतीत होती है। ये वक्र रेखा की भांति जो है वो प्रतीत होती है। इन बिंदुओं को आपस में मिलाया जाए, कक्षा 12 में जाएंगे तो वहाँ आपको प्रयोग करने के लिए मिलेगा कि चुंबकीय बल रेखाएं खींचना, क्षण चुंबक की सहायता से ये चुंबकीय बल रेखाएं जो है वो खींचना। इन बिंदुओं को मिला दिए हम इस तरह से, इस तरह से। ये हो गया। अब होता क्या है कि ये जो चुंबकीय रेखाएं हैं ये नॉर्थ पोल से निकलती हैं इस तरह से और साउथ पोल की तरफ जाती है। ये नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल की तरफ जाती हैं, ठीक है। यानी अब यदि हम उसको परिभाषित करें, चुंबकीय बल रेखा को यदि हम परिभाषित करें तो हम ये पाएंगे, इसकी जो परिभाषा है, ठीक है, कि चुंबकीय बल रेखाएं वह चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं हैं जो उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का अविरत प्रदर्शन करती हैं, ठीक है। चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, ठीक। अब इसको हम परिभाषित कर लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में परिभाषा लिख लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं हैं जो उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का अविरत प्रदर्शन करती हैं। चुंबकीय बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के दिशा को प्रदर्शित करती है। यानी अब चुंबकीय बल रेखा जो है वो एक समान चुंबकीय बल रेखा जो है परस्पर समांतर होती हैं और समदूरस्थ होती हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अभी हमने पहले ही जैसे आपको बना करके बताया, मान लीजिए पुनः बना देते हैं। ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, यहाँ से इस तरह से ये चुंबकीय बल रेखाएं जो है निकलती हैं और ये समान अविरतता को प्रदर्शित
करती हैं। समान दूरी और समान अविरतता को प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो इस तरह से समान चुंबकीय क्षेत्र में परस्पर समांतर और समदूरस्थ होती हैं, जबकि असमान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाओं की सघनता कहीं अधिक और कहीं कम होती है। जिस क्षेत्र में बल रेखाएं सघन होती हैं वहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक हो। जैसे यहाँ सघन है तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सर्वाधिक है, अधिक है यहाँ, और यहाँ इस बिंदु पर अधिक है, और इन बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम है। अब जैसे जैसे ये बिंदु दूर होता जाएगा, ये दूर होता जाएगा, यानी अब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और भी कम होती जाएगी। अच्छा, किसी क्षण चुंबक को पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रेखाएं खींचे तो वह जो है कुछ इस तरह से होगी, से हम खींच देते हैं चुंबकीय क्षेत्र में, ये एक खींची गई है, और ये इस तरह से, ये इस तरह से, और भी इस तरह से प्रदर्शित करती हैं, और भी ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। यानी ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है वो नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल की तरफ जाती हैं। इधर से निकल रही हैं और साउथ पोल की तरफ जाती हैं, नॉर्थ है और ये साउथ है। ये यहाँ से निकल रही हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि इसको खींचते समय हम ये पाते हैं कि देखिए इस स्थान पर ये जो बिंदु है यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, इन बिंदुओं पर आप देख रहे हैं कि कोई चुंबकीय रेखा नहीं है। अच्छा, इन बिंदुओं को क्या कहते हैं? उदासीन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीन बिंदु कहते हैं। कहाँ पर? किस बिंदु को? कि जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र के मान में बराबर और दिशा में विपरीत होते हैं। ठीक है, तो चुंबक का उदासीन बिंदु कहते हैं। ऐसे स्थान जहाँ पर कोई भी चुंबकीय बल रेखा नहीं है, दो बिंदु ऐसे हैं जहाँ कोई भी बल रेखा नहीं गुजरती है, इन बिंदुओं को उदासीन बिंदु कहते हैं। और ये क्यों बनते हैं? क्योंकि इस स्थान पर चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र दोनों ही मान में बराबर और दिशा में विपरीत हो जाते हैं। इस कारण से उदासीन बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र जो है वो शून्य होता है, यानी यहाँ से कोई रेखा होकर के गुजरती नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र। हम किस तरह से, अच्छा, यदि इनके पोलों को बदल दिया जाए, ये जो इनके पोल हैं इनको बदल दिया जाए तो क्या होगा? कुछ इस तरह से चुंबकीय बल रेखाएं हो जाएंगी। इसका भी हम लोग चित्र बना लेते हैं। कुछ इस तरह से हो जाएंगी। मान लीजिए नॉर्थ है, नॉर्थ की जगह हमने क्या कर दिया? साउथ कर दिया, साउथ पोल कर दिया, और इसको हमने क्या कर दिया? इसके अंदर लिख लेते हैं, साउथ कर दिया, इसको नॉर्थ कर दिया। तो अब क्या होगा? अब कुछ इस तरह से ये जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं कुछ इस तरह से निकलेंगी, कुछ इस तरह से निकलती हैं, और ये कुछ इस तरह से यहाँ से आ करके, ठीक है, ये यहाँ से आ करके, और ये कुछ इस तरह से आ करके इस तरह से, और ये भी कुछ इस तरह से आ करके ये कुछ इस तरह से ना, इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र, यानी ये नॉर्थ पॉइंट की ओर जाती हैं और साउथ से ये निकलती हुई प्रतीत होती है। अब इस बिंदु से ये निकलती हुई इस तरह से प्रतीत हो रही हैं।
ठीक है, ये इस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत हो रही हैं, इस बिंदु से। अब यहाँ से ये इस तरह से हुई होकर के गुजरती हैं, इस तरह से गुजरती हैं, और यहाँ से भी इस तरह से गुजरती हैं। तो ये इन बिंदुओं पर एक यहाँ बिंदु और एक यहाँ बिंदु, इन बिंदुओं, ये बिंदु भी कैसे हैं? उदासीन बिंदु हैं। यहाँ पर भी कोई चुंबकीय रेखा जो है स्थित नहीं होती है, और यहाँ से भी ये आकर के इस तरह होकर के गुजर जाती हैं, इस तरह से। यहाँ से भी ये इस तरह से होकर के गुजर जाती हैं, लेकिन ये जो बिंदु हैं ये यहाँ से होकर के इस तरह से होकर के गुजर जाती हैं, ठीक है। लेकिन ये जो नॉर्थ पोल से जाती हैं और साउथ पोल की ओर निकलती हैं। तो ये जो दो बिंदु हैं ये भी क्या हैं? उदासीन बिंदु हैं। किसके? चुंबकीय बल रेखाओं के, चुंबक के क्षेत्र के उदासीन बिंदु हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चुंबकीय बल रेखाओं के गुण पढ़ेंगे। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण ये पढ़ेंगे। एक टॉपिक ये हो गया। अच्छा, दूसरा टॉपिक हम लोग धारावाही चालक तार में चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है सीधे तार में, तो उसको भी देखेंगे। और बल रेखाओं को ज्ञात करने के नियम हैं, दक्षिणावर्ती पेंच का नियम है, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम है। तो इन टॉपिक्स के विषय में अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। ये वीडियो लंबा हो रहा है, इस वीडियो को ही समाप्त कर दे रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।